हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू के बारे में। गाइस, कल की वीडियो में हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स और उनका फंक्शन ऑल ओवर नोट्स हमने डिस्कस किया था। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू के बारे में। स्टार्ट करते हैं। These tissue is able to contract and relax, providing movement within the body and body itself. जो जो मसल टिश्यू होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं और ये बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। बॉडी में जितने भी टाइप के इंटरनल एंड एक्सटर्नल मूवमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें मतलब सारी मूवमेंट्स ये मसल टिश्यू के वजह से होती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। Muscle contraction require as a rich blood supply providing sufficient oxygen, calcium and nutrition in removing waste product। मीन्स कि जिस पॉइंट पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और यदि प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई होगा उस पॉइंट पे तो ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड न्यूट्रिएंट का डिमांड ऑलरेडी फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड न्यूट्रिएंट्स। सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है तो अवेलेबल होते हैं इन द ब्लड में। एंड जो भी मसल्स में बेस्ट प्रोडक्ट होगा वो ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू वो किडनी और किडनी से जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के रूप में फॉर्म होके एक्सपेल आउट हो जाता है। तो मीन्स इस पॉइंट का मीन्स ये है गाइस कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई की डिमांड होती है और ब्लड का सप्लाई होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन और कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि जो मसल टिश्यू होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स की होती हैं। स्केलेटल जो कि बॉडी मूवमेंट में फंक्शन करती हैं। देन स्मूथ मसल्स जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें फंक्शन रेगुलेट करती है। एंड जो कार्डियक होती है जो हमारे हार्ट में फंक्शन करती हैं। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल के बारे में कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। चलिए देखते हैं। तो स्केलेटल मसल विच आर अंडर वोलेंट्री कंट्रोल, जो स्केलेटल मसल्स है वो वोलेंट्री कंट्रोल होती है जिनको हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अटैच्ड टू बोन बाय देयर टेंडन्स एंड मूव द स्केलेटन। और ये मसल्स अटैच होती हैं बोन से, किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू अटैच होती हैं और फिर बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। सपोज कि ये बोन्स है और ये मसल्स है, तो ये बोन और मसल जो है तो टेंडन के थ्रू एक दूसरे से अटैचड होंगे और देन मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्केलेटल मसल्स कैन कंटेन ऑफ मसल फाइबर एज ब्लड वेसल्स एंड नर्व। जो स्केलेटल मसल्स है वो फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व से मिलकर बने होते हैं। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय मोटर नर्व impulses originate in the brain and spinal cord and ending at the neuromuscular junction। जो स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो मोटर नर्व के थ्रू होता है और ये जो इम्पल्सिस जनरेट जो होता है वो ब्रेन के अंदर इम्पल्सिस जनरेट होता है और देन वो ब्रेन कमांड करता है कि इस पार्ट को मूवमेंट करना है। जो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर करता है, कमांड करता है कि बॉडी के किस पार्ट को मूव करना है। देन इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्मूथ मसल्स क्या होती हैं। अभी तक हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम स्मूथ मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्मूथ मसल्स इज डिस्क्राइब्ड एज अ नॉन स्ट्रेस visceral or involuntary, it does not have strength and
इज़ नॉट अंडर टू कंट्रोल। मीन्स कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं, विसरल मीन्स की इंटेस्टाइन, ऐसे ऑर्गन्स जो अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चलते, इनवोलेंट्री होते हैं, वो उन ऑर्गन्स में स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं। सपोज कि जो इंटेस्टाइन एंड स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, इसोफेगस हो गई, तो ऐसे ऑर्गन्स जो अपने कंट्रोल में नहीं होते, उनमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि विसरल इनवोलेंट्री इज़ नॉट स्ट्रेन एंड इज़ नॉट अंडर टू कंट्रोल। जैसे कि इंटेस्टाइन हो गई जो माइंड के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, इसमें ऑटोमेटिकली फंक्शन रेगुलेट होता है। देन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि सम स्मूथ मसल्स हैज़ इंस्टिंक्ट एबिलिटी टू इनिशिएटेड इट ओन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमेटिसिटी। मतलब कि कुछ ऐसी स्मूथ मसल्स होती हैं जिनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट एंड अपना फंक्शन खुद ही मतलब ऑटोमेटिकली रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि एडिशनली ऑटोनॉमिक नर्व्स इम्पल्सेस सम हार्मोन्स एंड लोकल मेटाबॉलिज्म रेगुलेट। मीन्स कि कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इम्पल्सिस के अकॉर्डिंग फंक्शन रेगुलेट करते हैं, कुछ हार्मोन्स के अकॉर्डिंग जो है तो ये अपना फंक्शन रेगुलेट करती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो स्मूथ मसल्स इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट फ्यूल एंड सस्टेनिंग एक्टिविटी। मतलब कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऐसी स्मूथ मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनका फंक्शन एनी टाइम स्टार्ट रहता है, स्टॉप किसी भी टाइम पे स्टॉप नहीं होता, इसलिए उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे स्मूथ मसल सेल आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इन सीट इन द वॉल ऑफ होलो मस्कुलर ऑर्गन। मीन्स कि जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं वो ओनली मतलब कि जनरली मीन्स कि वो होलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कि खोखले ऑर्गन में, मीन्स कि जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, इसोफेगस हो गई, यूरेटर हो गई, तो ऐसे ऑर्गन्स के वाल जो लेयर्स होती है उसको बनाने में स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होती है। सो दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन डिटरमाइन प्रेशर विद इन द ऑर्गन एग्जाम्पल्स। मीन्स कि इनका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कौन कौन से ऑर्गन में इनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है रेगुलेटिंग द डायमीटर ब्लड वेसल्स एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो ब्लड वेसल्स होती हैं एंड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती हैं, इनमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये इनका फंक्शन ऑलरेडी रेगुलेट रहता, चलता रहता है। देन है प्रोपेलिन कंटेन along example in the ureter duct of gland alimentary canal। मीन ऐसी स्पेस होते हैं जहाँ से वन प्लेस से अदर प्लेस में प्रोडक्ट ट्रांसमिट होता है गाइस। सपोज जैसे किडनी से लेके ब्लॉडर तक यूरेटर के थ्रू यूरिन पास आउट होती है, एंड जैसे कि माउथ से अपन फूड इनटेक करते हैं और वो उसका मेटाबॉलिज्म होके वो एक एलिमिनेट होता है, तो ऐसी जो कैनाल्स होती हैं वहाँ स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं। देन एक्सपेलिंग कंटेन यूरिनरी ब्लैडर। जैसे कि और जो यूरिनरी ब्लैडर्स होती हैं तो वहाँ पे स्मूथ मसल प्रेजेंट होंगी और अपना फंक्शन रेगुलेट करती हैं। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्डियक मसल। गाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चलिए देख लेते हैं। जो दिस इज फाउंड ओनली इन द हार्ट वॉल। जो हार्ट की लेयर्स होती हैं
ओनली वहाँ ये कार्डियक मसल प्रेजेंट होती हैं। देन इट इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। देन ईच सेल्स हैज़ वन न्यूक्लियस, मतलब इन सेल्स में वन न्यूक्लियस होता है एंड वन और मोर ब्रांचेस, और इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। द एंड ऑफ द सेल्स एंड देयर ब्रांचेस आर इज वे इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विथ द एंड ऑफ द ब्रांचेस एडजस्ट द सेल। मीन्स कि ये बोल रहा है, मीन्स कि गाइस आपको हम बता रहे हैं डायग्राम के थ्रू कि जैसे कि ये एक न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर सपोज आप लोग ने देखा होगा कि इस न्यूरॉन्स नहीं गाइस, सॉरी कार्डियक जो सेल्स होती हैं तो उनमें एक वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। तो जो ब्रांचेस होती हैं वो, और सपोज ये कार्डियक मसल्स हो गए और ये कार्डियक, तो ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन बहुत क्लोजली होगा और ये एकदम एक दूसरे से ऐसे स्टिक होंगे और इनकी एडजस्टमेंट जो होता है वो कार्डियक टिश्यू प्रोवाइड करता है। तो इसमें ये बताया कि ईच सेल हैज़ वन न्यूक्लियस, मतलब हर एक सेल्स में वन न्यूक्लियस होता है और वन और मोर ब्रांचेस में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। द एंड ऑफ सेल देयर ब्रांचेस, जो सेल्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो एक दूसरे के ब्रांच से बहुत ज़्यादा क्लोजली कॉन्टैक्ट में एडजस्ट होती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि द हार्ट वाल्व इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। जो हार्ट की बॉल्व्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, वो 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। देन इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है गाइस वो है दीज अरेंज गिव कार्डियक मसल। मतलब कि जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि बहुत एकदम पास पास में अरेंज थी कार्डियक मसल्स, कार्डियक सेल्स बहुत पास पास में अरेंज होती हैं और ये अरेंजमेंट एक कार्डियक मसल्स प्रोवाइड करता है जो कि इतना फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, क्योंकि इनकी जो मसल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं और इनका जो फंक्शन रेगुलेशन एनी टाइम चलता रहता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे गाइस। आज से हमारा जो टिश्यू का पोर्शन है वो एक नर्वस टिश्यू बस बच गया है, बाकी पूरी टिश्यू कंप्लीट हो गई है। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।